हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9th क्लास है, ज्योग्राफी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। वनस्पति और वन्यजीव प्राणी को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में देख चुके हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है और इसी चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग गौर करके देखेंगे जनसंख्या। क्या देखेंगे? जनसंख्या। और इसी में हम लोग आपका चैप्टर नंबर जो 6 है, इस 6 को हम लोग आपका देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं, चैप्टर नंबर जो 6 है इसको देख रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? कह रहे हैं क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो है मानव रहित विश्व की कल्पना करेंगे जहां मानव ही ना हो? क्या ऐसा कोई विश्व हो सकता है? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? अब कह रहे हैं जो हमारे संसाधन हैं उनका जो उपयोग है और जो सामाजिक आपका संस्कृति का वातावरण है उसका निर्माण कौन करता है, ये एक अपना में बात। ठीक है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहे जो समाज है और जो अर्थव्यवस्था है और उसका जो विकास है उसके विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कह रहे हम इनका उपयोग और निर्माण तो साथ में करते ही हैं और करने के साथ साथ विभिन्न गुणों वाले और संसाधन ये सारी चीजें होती हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा है जब तक कि मानव उसे प्राप्त करने की तकनीकी आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया जाता। कोयले को आप तब तक एक चट्टान का टुकड़ा मात्र मानिए कि जब तक हम उसको क्या नहीं कर देते, उस टुकड़े को एक रिसोर्सेज नहीं बना देते। देखिए आपके पास कोयला है, कोयले का एक टुकड़ा यानी कि आपको चट्टान मिल गई, तो आप उसको कैसे यूज करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मानव उसे प्राप्त करने के लिए एक तकनीकी का आविष्कार करता है और उस तकनीक से क्या करता है, अगर उसको संसाधन बना लिया तो उसके लिए बढ़िया है, अगर वो नहीं बना पाया तो फिर उसको प्रॉब्लम करेगा। कहने की प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घने आबादी वाले या शहर को प्रभावित करती है तो वो आपदा कहलाती है। कह रहे जब किसी में घनी आबादी या कोई गांव हो, कोई शहर हो, अगर उसको प्रभावित कर दे बाढ़ को तो हम क्या कहते हैं? आपदा। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर आई बाढ़ सुनामी को हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कुछ मार्क्स लेवल पर हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, तो हमने क्या कह दिया उसको? ये आपदा है, ये सुनामी है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि आपदा क्या है और सुनामी क्या है। ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया कि आपदा क्या है और सुनामी क्या है। ठीक, ध्यान रहेगा। कह रहे हैं कि इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। कह रहे जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है इसमें अगर हम लोग जनसंख्या को देखेंगे तो यह एक क्या है? संदर्भिक बिंदु है, एक पॉइंट है जिससे दूसरे तत्व का अवलोकन किया जाता है। जिससे हम दूसरे बिंदुओं पर क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। क्लियर है? ठीक। तथा अर्थ एवं महत्व का ज्ञान देते हैं। जो उसके अर्थ हैं और जो उसका महत्व है हम उसको ज्ञात करते हैं। क्या आखिर ये चीजें है क्यों, वो कैसे रही हैं, क्यों है, क्या इनका प्रसार है, कैसे कुछ है, इनके विषय में जानते हैं। अगला देखिए, इसी में हम बात करें तो संसाधन और आपदा एवं विनाश। संसाधन, आपदा एवं विनाश केवल मानव के लिए ही एक महत्वपूर्ण है। कैसा है? केवल एक मानव के लिए ही आपका महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने तथा उनकी विवेचना करने का आपका क्या है? मूल
पृष्ठभूमि कैसी है, उनको विवेचना करना, उनको गुण रखना, उनको ये सारे काम करना, ठीक, ये सारा करना कैसा है, इनकी विवेचना। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कैसे और कहां रहते हैं, और उनकी जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, यानी कि जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो बेसिकली हो क्यों रही है, तथा उनकी कौन कौन सी आपका विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमेशा देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले 3 प्रमुख विचार हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले किसी कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, संसाधनों के जो 3 प्रश्न हैं, जो 3 विचार हैं, उन पर हम लोग आपका बात करें। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि आपदा कैसी होती है, आती कहां पर है, कितने लोगों को प्रभावित करती है, क्या इसका लेवल है, आपदा कब कहेंगे, बाढ़ प्रबंधन कब कहलाता है। क्लियर है? चलिए, इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो हम 3 प्रश्न पर बात कर रहे हैं, पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी कि जनसंख्या का आकार कैसा है और वितरण कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट है, लोगों की संख्या कितनी है और वे कहां निवास करती है, बेसिकली कितनी जनसंख्या है और आपका निवास कहां कर रही है, मुख्यतः हमको ये देखना है। सेकेंड देखना, जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो ग्रोथ कर रही है, क्या उसका परिवर्तन है स्ट्रक्चर्स में, बेसिकली हमको इन सब चीजों पर रेफरेंडम करना है। यानी कि जो साइज, उसका जो वृद्धि है वो कैसी है, और तीसरा है जनसंख्या के गुण और विशेषता हमको देखनी है कि भैया हमने केवल आकार जनसंख्या बढ़ा दी, हमने जनसंख्या में परिवर्तन कर दिए, इससे कुछ हमको बेनिफिट भी है या कि नहीं है। कह रहे कि उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यवसाय स्ट्रक्चर्स और हेल्थ, इन सब का हम लोग का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि उनका हेल्थ वेलनेस कैसी है। क्लियर है? तो ये इसके अंतर्गत हम लोग आपका बात करने वाले। कह रहे जनसंख्या का आकार एवं वितरण, पहला पॉइंट यही था हमारा। देखिए, ध्यान लीजिए, यही बात करते ना पहले पर, तो हम पहले वर्षन को ही लेकर आगे हम लोग अपनी चर्चा में बढ़ जाएंगे और इसको गौर करके हम लोग आपका देख लेंगे। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण, कह रहे हैं कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,01,06 थी, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17% थी। यानी कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हमारे पास कितना पॉपुलेशन है, इतना प्रतिशत। यानी कि टोटल मान लीजिए अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 हो तो उसका 17.55% हम लोग किसका है, हम भारत रखते हैं। यानी कि सोच के देखिए कितने बड़े मास लेवल में, अब तो लगभग 20 पहुंच गई है ये। आप सोच के देखिए कि हम वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन रखते हैं, टोटल सारी कंट्री हैं, उन सारी कंट्री में से 17%, 17.5, 18 कर लीजिए, ऑन एवरेज 18% पॉपुलेशन हम रखते हैं। सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम कितनी बड़ी दुनिया की जनसंख्या को खाना खिलाते हैं, रखते हैं, उसका हेल्थ वेलनेस, इन सब चीजों पर काम करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। कैसा है? अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। समझ रहे हैं इस बात को, इतनी बड़ी जनसंख्या को रखना। अब देखिए, कह रहे हैं कि 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर, यानी कि विश्व के 2.4% की विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है।
अब आप देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा जो है ओवरऑल हमारी लैंड है जिस पर हम फैले हुए हैं, जहां हम रह रहे हैं। और वर्ल्ड का जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.4% है। अब सोचिए पॉपुलेशन कितना है, 18%, 17.5%, और 2.5% हमारे पास क्या है, लैंड है। यानी कि 2.5% को 17.5% पर लोग रह रहे हैं। तो आप सोचिए, देखिए जनसंख्या घनत्व कम होगा कि अधिक होगा। अब सोचिए, देखिए इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां समझिए, टोटल पॉपुलेशन है 100%, इसमें से 17.5% हमारे पास जनसंख्या है। टोटल हमारे पास क्षेत्रफल है 100% और इसका 2.4% हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल। तो ये है आपकी जनसंख्या और ये है आपका क्षेत्रफल। याद रहेगा इतना। देखिए, तो आप सोचिए कि इतनी पॉपुलेशन पर इतने क्षेत्र में निवास कर रही है, यानी कि इतने क्षेत्र पर इतनी पॉपुलेशन निवास कर रही है, तो जनसंख्या घनत्व तो ऑब्वियस कम होगा। क्लियर हो गया। और 32 लाख 0.8% पूरा क्या है, ये वर्ग में इसका पूरा स्ट्रक्चर्स है। और ठीक है, और विश्व के भूभाग का 2.4% इसमें असमान रूप से वितरित हुआ है और अलग अलग रूप से बटा हुआ है, देखा हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको समझना है। अब ये तो जो मैं समझा रहा था वो इसने क्या दिखाया है, इस तरह से समझा। ये पूरे विश्व की जनसंख्या है, इतनी बड़ी एक शीट रूप में एक जैसा मान लिया है। और इस एक केक का ये वाला हिस्सा हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है। अब ये पूरा विश्व का क्षेत्रफल है, उसका इतनी बड़ा है। आप देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने ऊपर क्षेत्र पर रह रही है। सोच कर देखिए कितना हमारे पास लैंड है, ये सब है। आप इनको गौर करिए। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं पर है पूरे भारत में तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, जहां उसकी कुल आबादी कितने लाख, यानी कि अब तो लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यानी कि टोटल 16% पॉपुलेशन अकेला उत्तर प्रदेश के पास है पूरे भारत की। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र का राज्य है सिक्किम, जिसकी आबादी मात्र 6 लाख ही है। सिक्किम में कितना पॉपुलेशन है, 6 लाख, मात्र 6 लाख पॉपुलेशन है सिक्किम की। तो यहां तो एक जिले की निकल जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए, और कह रहे हैं कि लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। कहां पर, लक्षद्वीप में कितने लोग हैं, 64,429 लोग ही निवास करते हैं। ठीक। अब देखिए, भारत की आधी से अधिक आबादी केवल 5 राज्यों में है। यानी कि अगर हम भारत की आधी आबादी की बात करें वो किस में है, केवल 5 जो स्टेट्स हैं उन्हीं में है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 5 स्टेट हैं, ये 5 राज्य हैं जिनमें पूरे भारत की आधी पॉपुलेशन को समाया हुआ है। अब सोचिए, अकेला 16% यूपी के पास है, 10 से मतलब 12-13% महाराष्ट्र के पास है, बिहार के पास है, वेस्ट बंगाल के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है। अब आंध्र प्रदेश में तो भले ही आपका तेलंगाना अलग हो गया है, लेकिन सोच कर देखिए कितने बड़े स्टेट्स हैं, कितनी पॉपुलेशन कवर करते हैं। ठीक। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे क्षेत्रफल की दृष्टि तो राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद एमपी आएगा, महाराष्ट्र आएगा। लेकिन भारत की कुल आबादी का केवल 5.5% है। यानी कि 5.5% पॉपुलेशन ही अकेला कवर की हुई है।
यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और जनसंख्या के मामले में इतना 5.5%। अब सोच के देखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत की, मतलब घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, यानी कि अब हम घनत्व के आधार पर देखेंगे कि कहां पर कम क्षेत्रफल में अधिक लोग रह रहे हैं या कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। इस पर हम लोग बेसिकली इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितना हमने ये कुछ पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ ही आपको समझ नहीं आई है, कोई भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से देख लिया। चलिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखते हैं। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण से बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं कि पहली बात तो जो हमारे यहाँ वितरण है वो कैसा है, असमान है, यानी कि क्षेत्रफल कम है, लोग अधिक रह रहे हैं। और भारत में ऐसे से अलग अलग कंडीशन आपको देखने के लिए हर स्टेट में मिल सकती है। और राजस्थान है, अब पॉपुलेशन देखिए 5.5% है उसकी पॉपुलेशन, और जबकि एरिया में पूरे भारत में आपके सबसे बड़े नंबर पर है, जनसंख्या बहुत कम समेटता है। यूपी को देख लीजिए, लगभग 16% 17% अपनी पॉपुलेशन रखता है। क्लियर है, एरिया कम है। तो कह रहे प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। कैसा है? भारत घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ पर घनी आबादी है, उन देशों में से भारत एक देश है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल कम है, लोग अधिक निवास कर रहे हैं। कह रहे केवल बांग्लादेश और जापान जनसंख्या घनत्व में भारत से अधिक है। यानी कि बांग्लादेश में और जापान दो ऐसी कंट्री हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है। जापान को देख लीजिए कैसा है, समुद्र के अंदर टापुओं पर आपका बसा हुआ है, रोज आपदा आती है। बांग्लादेश को देखिए, 71-72 की लड़ाई में अलग हुआ है पाकिस्तान से। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब अपने आप में सेपरेशन करके एक अपने आप में कंट्री है। और देश बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। कह रहे कि आपको इन दोनों की जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करना चाहिए, देखना चाहिए कितना पॉपुलेशन। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, याद रखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व आप देखिए कितना था, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं, वहीं बिहार में 1102 लोग रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। आप अगर अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन देखेंगे और आप उसका वेरिएशन निकालेंगे, कितने लोग रह रहे हैं? 17। और चित्र 3.6 में राज्य स्तर का जनसंख्या असमान वितरण को दिखाया गया है। अब ये चित्र जो है इसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप सोच कर देखिए, तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश। मैं अगर इसको बताऊं आपको, यूपी को, तो ये देखिए पॉपुलेशन कितनी समेटे हुए हैं? 16% इसकी पॉपुलेशन है अकेले की। ठीक है, 16% के बाद दूसरा देखिए महाराष्ट्र 9, बिहार 9, वेस्ट बंगाल 8, आंध्र प्रदेश 8, मध्य प्रदेश 6, तमिलनाडु 6, राजस्थान 6, कर्नाटक 5, गुजरात 5, उड़ीसा 3, केरल 3, झारखंड 3, असम 3, पंजाब 2,
छत्तीसगढ़ 2%, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1%, और जितने भी हमारी यूटीज बची हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली द्वीप और दमन लक्षद्वीप समूह, पांडुचेरी, पदुचेरी, ये सारे जितनी आपके चंडीगढ़ वगैरह हैं, इनमें टोटल पूरे भारत की 2% आपका पॉपुलेशन क्या करती है, निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले ही पढ़ रहे थे ना, असमान रूप से जनसंख्या का वितरण। अब देखिए कैसा है, असमान सही तो दिखाई दे रहा है, इक्विवेलेंट कहाँ है, कैसा है, असमान है ना बच्चों। चलिए समझने की कोशिश कीजिए और कुछ बच्चे लिख भी लीजिए मेरे हिसाब से। देख लिया, आगे बढ़ जाए क्या, डाउट किसी बच्चे का? चलिए देख लिया इतना, अब थोड़ा आगे बढ़े। एक बार जनसंख्या घनत्व देखिए जहां ग्रीन है 200 से 250 से कम है, 250 से 500 के बीच है, 500 750 1000, और रेड है ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्रीन सबसे अच्छा है। देखिए कहां पर जनसंख्या घनत्व बढ़िया है, सोचे देखिए, भारत का पॉपुलेशन है, कह रहे हैं कि चित्र 6.3 का अध्ययन में 2.4 से आपको कंपेयर करना है बेसिकली। तब देखिए कह रहे हैं कि 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलय अवस्था में क्षेत्र में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों? असम एवं अधिकृत प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। ठीक है, असम अधिकतर जितने भी आपके प्रायद्वीपीय हैं, जो आपके पेनिनसुला इंडिया है, जो मतलब जिनके पास बाबू जल से घिरे हैं, ऐसे मानिए एक सीमा से, उनका जनसंख्या घनत्व कैसा है, मध्य है। पहाड़ी कटे छटे पथरीले भूभाग, मध्य में कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मृदा राज्य की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यानी कि जहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन टफ होगी वहां जनसंख्या पॉपुलेशन आपका कम मिलेगी। अब यूपी में, बिहार में, बस आपका बंगाल में और महाराष्ट्र में जनसंख्या होने का क्या कारण? पहली बात तो मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ से नदियां निकलती हैं, खाने के लिए बहुत कुछ है, तो जहां खाद्यान्न संपदा होगी जनसंख्या वहीं तो बढ़ेगी। लद्दाख में क्यों नहीं बढ़ सकती? अब बर्फ में क्या खाओगे आप, बर्फ थोड़ी खाओगे कोई। सोच के देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप पे, आपके लक्षद्वीप में है ही क्या, पानी पानी है, एलगी है, सी फूड है, तुम क्या खाओगे उसे। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि मैदानी प्रदेश भाग में दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वहां समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदानी भाग में जनसंख्या में 3 राज्यों के नाम बताओ, कि कह रहे उत्तरी भाग में कौन से 3 राज्य हैं जिनमें जनसंख्या पाई जाती है, तो यूपी, पंजाब और हरियाणा। अच्छी खासी पॉपुलेशन है भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आज एक हेडिंग हमको कर लेनी चाहिए, बाकी ये जो 2 है इसको हम कल देखते हैं। क्लियर है, तो आज थोड़ा सा रिवीजन कुछ है डाउट पूछ लीजिए, और शेष को हम लोग जो है कल आपका देख लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से हुए हैं, कैसे क्या चेंजेस हैं। क्लियर है, तो आज फिलहाल इतना ही रखिए, और कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।